श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध पहला अध्याय और प्रसंग है अभी ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। प्रश्न क्या था? मरणासन, मरने वाले को पता है ये मर जाएगा, इसलिए कहा मरणासन को क्या करना चाहिए। फिर कहा मनुष्य मात्र को किस लक्ष्य के लिए जीना चाहिए, इसका अर्थ हुआ कैसे रहना चाहिए, किसका जप करे, किसका पाठ करे, कैसा कर्म करे, कैसा धर्म करे, सब बातें। ये प्रश्न किया। पहला प्रश्न अपने के लिए ही किया और दूसरा प्रश्न सबके लिए किया। इसलिए उन्होंने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है। उनकी रात उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं असत हैं। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं आसक्त हैं। अब ये प्रश्न है ना कि स्त्री को क्यों ले लिया कि असत्य है, पुरुष को क्यों नहीं लिया, ये प्रश्न मेरे सामने कईयों ने किया। अब यहाँ परीक्षित को उपदेश कर रहे हैं, तो ऐसा ही मानना चाहिए। अगर स्त्री को उपदेश कर रहे होते तो उनको भी ये कहते, पति, पुत्र, ये कुटुंबी सब असत है। सच ये है, ये सब हमारा कर्म बंधन है, कर्म का फल है, उनके साथ ही हमने भोगना है। हुँ? सच यही है। अपने सुख अथवा जो दुःख जो हम समझ लेते हैं, वो भोगने के लिए
हमारे कर्म इस रूप में आए। कोई पति बन के आया है, कोई पत्नी बन के आया है, पुत्र बन के आया है, पुत्री बन के आया है, कुटुंबी नाता जो भी है, ये सब ही है, मेरे ही कर्म है। सच बात तो यही है। और असत्य किस लिए कहा? असत्य है, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है। मैंने सावधान नहीं होता, चेतता नहीं है। इसलिए परीक्षित जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। अब ये स्पष्ट हो गया। उन जिनके प्रति हमारा मोह है, उनके बीच अगर प्राण छोड़ेंगे तो हम वही गति प्राप्त कर लेंगे, वहीं उनके घर में जन्म लेंगे जब भी हमारा प्रारब्ध बनेगा। फिर से सुन लीजिए, मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। ये अनिवार्य, इसको नहीं भूल सकते। अगर यहाँ पे त्रुटि हो गई कि हमें भगवान ना याद आकर के कोई दूसरे याद आ रहे हैं, जिसका सिद्ध हो गया कि हमें वैराग्य नहीं है, मोह है, जिससे ये पक्का सिद्ध हो गया कि हमने धर्म का पालन नहीं किया, क्योंकि धर्म से वैराग्य होता है और वैराग्य है नहीं। जब वैराग्य नहीं है तो परमात्मा में चित्त कैसे लगेगा? जब तक परमात्मा में चित्त नहीं लगा तो उनकी स्मृति कैसे होगी उस समय? अति कलेश में भी उनकी स्मृति होनी चाहिए। इसलिए बीच-बीच में ये बताता रहता हूँ कि जो ओ जो वानप्रस्थी होकर के वन में रहते थे कि जब कोई कष्ट हो, किसी तरह का भी, सुख हो अथवा दुख हो, परमात्मा स्मरण हो, हुँ, और एकांत में मरने की इच्छा से ही वो वनवास प्राप्त करते। क्योंकि भजन साधन करना है तो परमात्मा के आश्रित रहे, तो वही याद रहने अंतिम समय तक। और घर से आप 3, 4, 5, 7 साल में घर से दूर रहेंगे तो वैराग्य अपने आप हो जाता है। धीरे-धीरे विस्मृति रहती है।
7 साल के बाद शुरू होती है विस्मृति, जल्दी नहीं होती। परीक्षित जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, जिनके लिए कोई विधि निषेध या कर्तव्य नहीं बचा, अर्थात जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याणमय गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। इससे स्पष्ट होगा, यदि काकभशुंडी, लोमश महर्षि इत्यादि, भगवान शंकर भी पार्वती जी को सुनाते हैं, सीताराम ब्रह्मा जी सावित्री को सुनाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को सुनाते हैं। और राम जी ने वनवास में भी यही किया। लक्ष्मण ने बहुत से प्रश्न किए, सीता जी ने भी प्रश्न किए, भगवान उत्तर दे। तो उन प्रश्न उत्तरों में क्या होता है? भगवान की कथा ही होती है, अर्थात भगवान भी अपनी ही कथाओं को सुन रहे हैं, अपनी लीलाओं को सुन रहे हैं। कोई तो कारण होगा। लोमस ऋषि इत्यादि को क्या ये प्रसंग बार बार सुनाने पड़ेंगे? उनकी इतनी अवस्था है। काकभुशुंडी के तो 27 बार पृथ्वी प्रलय हो चुकी है, तब तक अभी तक वो हिमालय पे रहते हैं। और लोमश महर्षि का जो है, ना जाने किस ब्रह्मा की वो संतान है, पर जब भी, अब ब्रह्मा की आयु का तो आप विचार करें, इतनी ज्यादा है कि कल्पना गिनना मुश्किल हो जाता है। उस आयु को ब्रह्मा जी पूरा करते हैं, तो उनको पता लगता है कि ब्रह्मा जो है शरीर छोड़ गए, उस समय महाप्रलय होती और सभी जाके भगवान की नाभि में सभी सिमट जाते, माने वहीं प्रवेश कर जाते। तो ऐसे ब्रह्मा जी जब शरीर छोड़ते हैं, तो लोमश ऋषि अपनी एक छाती का बाल खींच करके मुंडन संस्कार मना लेते हैं कि पिताजी के निमित्त ये हो गया। जो बाल कटवाते हैं वो अच्छा, उनको कर दिया, मैंने बाल निकाल दिए, जो भी संस्कार होता है। तो बताइए उनकी अवस्था कितनी, और वो भी सत्संग नहीं छोड़ते। वो भी भगवान की कथाओं को नहीं छोड़ते। हनुमान जी तो छोड़ते ही नहीं है। जिन पंडित जी के पास हम जाया करते थे सुनने के लिए, बहुत विद्वान, बड़े सदाचारी, बड़े वैराग्य से भरे हुए और अ, निष्किंचन, संसार के सुख की आशा से रहित, ऐसे महापुरुष ये बताया करते थे कि हरिद्वार में कोई महात्मा थे, पहले वो हरिद्वार में रहते थे। उनका बड़ा नाम था, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान और बड़े लोग उनके पास जाया करते थे।
और मैं भी गया 2-4 बार, तो मैंने जब भी देखा वो महाभारत खोल के बैठे होते हैं, उसको पढ़ रहे होते। तो मैं सोचता कि ये कैसे महात्मा हैं? इनको ध्यान, समाधि इत्यादि उच्च स्थिति में रहना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। और ये क्या कहते कहते उसमें मेरी माने विद्वान तो हो चुके थे, लेकिन उसका अनुभव भी तो चाहिए ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, पूरा अनुभव नहीं होगा। तो वो देखा कि ये कैसे हैं। लोग कहते हैं ये बड़े सिद्ध हैं, ये कभी रामायण पढ़ रहे होते हैं, कभी महाभारत पढ़ रहे होते हैं। कहते अब समझ में आता है कि क्या रहस्य है। और उनकी अभी अवस्था 90 से ऊपर हो। वो पढ़ाते नहीं, घर में ही रहते। और शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य है, उनको पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। और कोई कहे सुनाने को तो सुनाना शुरू कर दो। भगवान का ही तो गुणगान करना है। बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुणगणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। सुखदेव जी कहते हैं। कौन? वेद व्यास जी। कृष्ण द्वैपायन उनका नाम है। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। जितना भी पाठ है वो सुखदेव जी ने कहा है। राज ऋषि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं को बलात् मेरे हृदय को फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती। फिर से तुम भगवान के परम भक्त हो, ये तो सिद्ध हो गया। कितने आदरणीय हैं, आदर योग्य, स्मरणीय हैं महाराज परीक्षित राजऋषि। और उन्होंने इतने सारे संत ऋषि वहां पे पहुंचे हैं और सुखदेव जी पहुंच गए हैं। और उन्होंने स्वयं अपने मुख से कह दिया, तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए,
जो लोग लोक या प्रलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, संसार का सुख चाहते हैं या स्वर्ग का सुख चाहते हैं, या इसके विपरीत क्या है? संसार में दुःख का अनुभव करके, कि संसार दुःख रूप ही है, जो उससे विरक्त हो गए। अब संसार के सुख की बिल्कुल इच्छा नहीं है, दुःख रूप ही लगता है वो सुख भी। विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं। उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। प्रेम से संकीर्तन करें। यही विश्राम करते हैं। समय हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समस्या